सुप्रभात। आज हम 9वीं कक्षा के पाठ कबीरदास जी की साखियां व शबद अर्थात साखियां व शबद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने साखियों के बारे में पढ़ा और समझा, और वास्तव में कबीरदास जी की साखियां जो हैं वो क्या हैं, उनके दोहे ही हैं। अब बात करेंगे कबीरदास जी के शबद। शबद अर्थात पद। कबीरदास जी प्रस्तुत शबद में कहना चाहते हैं कि भगवान बाह्य दिखावों से या आडंबरों से नहीं मिलते, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में ही समाये हुए हैं। तो प्रस्तुत शबद में शुरुआत करते हैं हम। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। भगवान मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। बंदे मतलब मनुष्य, मोको मतलब मुझे, अर्थात भगवान ने खुद के लिए बताया है कि मोको मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो हे मनुष्य, मैं तो तेरे पास में हूँ, अर्थात तेरे मन में समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल मतलब देवालय अर्थात मंदिर। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य से, हे मनुष्य, ना मैं देवल अर्थात ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ अर्थात ना मैं हिंदुओं के मंदिर में हूँ, ना मैं मुसलमानों के मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है काबा, और कैलाश जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कैलाश पर्वत, जो हम जानते हैं। तो मनुष्य को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, ना मैं मनुष्य काबा में हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत में हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में। क्रियाक्रम मतलब किसी कार्यकलाप। हे मनुष्य, ना तो मैं किसी कार्यकलाप में हूँ, ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ, ना मैं किसी वैराग में हूँ, अर्थात संसार से वैराग्य पाके कुछ लोग तपस्या करने चले जाते हैं। तो कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि भगवान जो है वैराग्य में नहीं है और योग साधना में भी नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिली हो। कहते हैं भगवान जी कि हे मनुष्य, अगर तुम मुझे खोजने लगो अर्थात खोजी अर्थात ढूंढने लगोगे, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मतलब तुरंत ही जल्दी ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, और तुम्हें मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तलाश मतलब तलाश में, खोज में। अगर तुम मुझे ढूंढने निकलोगे तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो। साधो मतलब सज्जनों। हे सज्जनों सुनो, भगवान तो सब श्वासों की श्वास में अर्थात सब प्राणियों की सांस में विद्यमान है। वो दिखावों में नहीं है, दिखावों से नहीं पाया जा सकता, बाहरी आडंबरों से नहीं पाया जा सकता भगवान को। भगवान तो मनुष्य के मन में समाये हुए हैं, उन्हें अंतर्मन से पाया जा सकता है। ठीक है। तो प्रस्तुत और शब्द में जो महत्वपूर्ण अलंकार का प्रयोग हुआ है वो भी कौन सा हुआ है, अनुप्रास अलंकार, जैसे कि क्रियाक्रम, काव्य कैलाश, इन शब्दों के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो भाव यही निकला इस पद का, शब्द का। इस शब्द में यही भाव आ रहा है कि भगवान जो है बाहरी दिखावों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य के आंतरिक प्रयासों से ही भगवान को पाया जा सकता है। ओके।